हाँ तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी कॉमर्स स्ट्रीम क्लास 11th का पूरा समराइजेशन। ठीक है। हमें ये पता है कि इससे पहले तक हमने 10th क्लास में मैथ्स, साइंस, ये सारी चीज़ें ना पढ़ के आए हैं। ठीक है, पीछा छुड़ा के आए होगे कई बच्चे, तो मुझे पता है ना। अब हम आगे भी कॉमर्स स्ट्रीम में, जो कि हमारे लिए बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है, नई चीज़ है। तो अभी जो बात करेंगे पूरा अकाउंटेंसी, पूरा बीएसटी, पूरा जो भी, अगर आप लोगों का इकोनॉमिक्स भी है तो उसमें सब में क्या होगा, बेसिक्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बेसिक्स के ऊपर। क्योंकि इससे पहले आपने ये चीज़ें पढ़ी नहीं होंगी, ये चीज़ें सुनी नहीं होंगी। बस ये थोड़ा पता होगा कि बिज़नेस क्या होता है, ठीक है, पैसा वैसा कमाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो मेनली बात जो मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, वो आपको पूरी 11th क्या, आने वाले जितने भी आप अकाउंटेंसी या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में जब तक रहोगे, आप 11th के बाद 12th करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप CA CS भी कर सकता है कोई बच्चा, तो उससे रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि भाई 11th में थोड़ा ध्यान दे लेना। क्योंकि बच्चा समझता है कि भाई नई नई चीज़ है, ठीक है, कोई बात नहीं, 12th में पढ़ लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना भाई, अगर 11th के बेसिक्स वीक रह गए आप लोगों के, तो 12th में बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो बेसिक्स की बात हो ही गई है, तो हम बात करते हैं भैया कि डबल एंट्री सिस्टम इसमें होना बहुत ज़रूरी है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब समझ लो कि भैया DR और CR साइड, दोनों साइड इफ़ेक्ट होना ज़रूरी है। अगर एक ही साइड इफ़ेक्ट हुआ तो वो कोई भी बिज़नेस का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। हाँ भाई, क्या नहीं माना जाएगा? ट्रांजैक्शन। ठीक है, सौदा जिसको बोलते हैं। हाँ भाई, सौदेबाजी नहीं मानी जाएगी, वो सौदेबाजी। इसलिए कहते हैं कि भैया सौदेबाजी बिजनेस में होती है, व्यवहार में नहीं। व्यवहार इन द सेंस, व्यवहार और व्यापार दोनों अलग अलग शब्द तो हैं, लेकिन बिना व्यवहार के, हाँ भाई, बिना व्यवहार के व्यापार भी लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। लेकिन सिर्फ व्यवहार के, समझ रहे हो? व्यवहार मतलब कि भाई सामने वाले व्यक्ति ने थोड़ी बहुत छूट उसको दे दी, कहीं कोई बात नहीं यार, तूने आज पैसा नहीं दे सकता, 4 दिन बाद दे दियो। फिर वो वापस नहीं दे रहा, फिर कहा भाई चल कोई बात नहीं, 2 दिन और ले ले। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हम महीनों तक उस पैसे को टालते रहें। तो व्यवहार भी व्यवहार की जगह काम आता है। लेकिन अगर आप व्यापार में ज़्यादा व्यवहार घुसाओगे तो कभी भी व्यापार नहीं कर पाओगे। तो बिज़नेस में भावुकता कहीं भी कोई जगह नहीं रखती है। यही चीज़ हम आज अकाउंटेंसी में समझने वाले हैं। उससे पहले एक और छोटी सी बात बताता हूँ कि अकाउंटेंसी क्या है। एक रिटर्न फॉर्मेट है। क्या है भैया? अकाउंटेंसी एक रिटर्न फॉर्मेट है। किसका? बिजनेस का। हाँ भैया, बिजनेस का क्या है? ये एक रिटर्न फॉर्मेट है। बिजनेस क्या होता है? BST जो आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? BST में क्या बताया जाएगा कि बिजनेस कैसे करना है। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट उसमें बताया जाएगा कि बिजनेस क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। क्या है? एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। भैया पैसा नहीं होगा ना तो हाथ पांव भी नहीं हिलते, समझ रहे हो? आज मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ ना, तो उसका भी कोई एक मोटिव है मेरा। ठीक है, पढ़ाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, पढ़ाना भी मोटिव है। लेकिन अगर मुझे क्या फीस वगैरह नहीं मिलती रहेगी, या फिर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मोटिवेशन नहीं मिलता रहेगा, तो वहाँ फिर मोटिवेशन जहाँ पे कम हो जाता है, वहाँ क्रिया या हम कोई भी गतिविधि या फिर मेरे वीडियोस बनाने का जो जुनून होगा, नई नई बातें होंगी, वो कहाँ से आएंगी? इंसान में जुनून आना बहुत ज़रूरी है। और जुनून कहाँ से आता है? जब जेब हरी भरी होती है। आ रही है बात समझ में? तो वो वाला सीन है कि भाई डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि भाई DR और CR साइड इफ़ेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे कहो कि भैया एक व्यक्ति ने कहा मैं तुझे मोबाइल देता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 मोबाइल हैं, एक ले जा और खुश रह, मज़े कर, एंजॉय कर, पूरे लॉकडाउन अनलॉक 1 सबका एंजॉय कर। तो वो हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ट्रांजेक्शन क्या होता है कि भैया मोबाइल ले तो जा, लेकिन मेरी डेस्क के ऊपर ना 3,500 रुपये, ये 3/5 लिख दिया मैंने, मैथ्स पढ़ाने की आदत है ना, 3,500 रुपये रख जा, क्योंकि इसकी डेप्रीशिएशन के बाद की वैल्यू इतनी आ रही है। मैंने पूरा कैलकुलेट करके रख रखा है, क्योंकि मैं बंदा तो अकाउंट्स का हूँ ना, एक एक चीज़ का हिसाब किताब रखता हूँ। तो 3,500 रुपये डेस्क पे रख जा, और ये जो मोबाइल है ना मेरा पुराना वाला, ये ले जा उठाकर और इन्जॉय कर। तो ये हमारा क्या माना जाएगा? ट्रांजैक्शन माना जाएगा। क्योंकि 3,500 रुपये मैंने क्या कर लिए भैया? DR कर लिए। और ये जो पुराना सा अटाला सा मोबाइल था ना, उसको मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ले जा भाई,
जी ले अपनी ज़िंदगी, तो वो वाला सीन है। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये आर्थिक गतिविधि हो गई, क्या हो गई, इकोनॉमिकल एक्टिविटी। हाँ भाई, इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो गई। 3500 रुपये जेब में आ गए, अब करेंगे पार्टी। हाँ भाई, कोई पार्टी नहीं होगी, अभी कोरोना चल जाए वही सबसे बड़ी पार्टी है। तो अब बात करेंगे कि अकाउंटेंसी के नियम कायदे कानून क्या हैं, क्योंकि हर चीज़ में बिना नियम के तो कोई बात ही नहीं होती। तो बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट क्या कह रहा है, बात करेंगे रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट क्या कह रहा है, बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की। भैया इसमें जितना लंबा मामला पढ़ोगे उतना ज़्यादा लंबा भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगा शॉर्ट में, क्योंकि हम चलते हैं भैया स्वीट एंड शॉर्ट वाला कार्यक्रम, कि बच्चे को समझ में आ जाए। बस इतना बता दो कि भाई इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ डीआर कब होगी और कोई भी चीज़ सीआर कब होगी। कोई भी चीज़ आ रही है तो डीआर कर लो, कोई भी चीज़ जा रही है तो सीआर कर लो। भाई आएगी किससे, पर्सनल नाम बोलते हैं ना, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सुरेश भैया, ब्रदर एंड सन्स, ऐसे करके वो होती है ना कंपनियां, ब्रदर एंड सन्स, है ना। तो जो भी है इस तरीके से अगर नाम है, इन व्यक्तियों से पैसा है तो उनको कर दो भैया आने वाली चीज़ को डेबिट और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट। ऐसे भाई रियल में क्या होता है, रियल में वास्तविक चीज़ों की बात होती है, कैश, बिल्डिंग, है ना, ये सारी हमारी क्या है, असेट हैं इस तरीके की। और कई जो होती हैं असेट हमारी, ये तो हमारी हो गई, मान लो ये हो गई हमारी टेंजिबल असेट, कि भाई फैक्ट्री है, ये सारी चीज़ें दिखती हैं हमें। क्या दिखती है भाई, कैश दिखता है, बिल्डिंग दिखती है, कार दिखती है, मोबाइल दिखता है, ये सारी हमारी हो गई टेंजिबल असेट। और इंटेंजिबल असेट की बात करें अगर हम, तो इंटेंजिबल असेट होती है हमारी अदृश्य संपत्ति, जैसे कि पेटेंट। हाँ भाई, पेटेंट का मतलब समझो कि किसी भी चीज़ को आपने बनाया और उसका नाम क्या कर लिया, पेटेंट करवा लिया, कि भाई इस नाम से कोई भी और व्यक्ति इसका यूज़ नहीं करेगा। जैसे भैया रिबॉक, रिबॉक का साइन ऐसे होता है ट्रायंगल में, मुझे तो पता नहीं भाई, यही होना चाहिए। हाँ भाई यही होता होगा, रिबॉक का साइन ये है, तो रिबॉक ने पेटेंट करा रखा है। अगर इसका कोई व्यक्ति किसी भी और चीज़ में यूज़ करता है तो उससे पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वही सिंपल सी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ आपने करी है, जैसे मूवीज़ वगैरह बनती है तो मूवीज़ के नाम क्या होता है, पेटेंट होते हैं, कि अगर वो दूसरा कोई बंदा उसी नाम से अगर मूवी बनाना चाहता है तो उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये होता है पेटेंट, होता है लेकिन दिखता नहीं है। ISI मार्क और ये सारी चीज़ें हैं ना, तो इस तरीके से। और दूसरी चीज़ हो गई सबसे बड़ी चीज़, गुडविल। हाँ भाई, गुडविल दिखती थोड़ा ना है, महसूस की जाती है। तो ऐसी जितनी भी संपत्ति हैं, जितनी भी एसेट है जो कि दिखती नहीं है लेकिन महसूस की जाती है, वो इंटेंजिबल में जाएंगी। तो अब बात करें भाई रियल में क्या होगा, कि भाई डीआर किसको करेंगे, सीआर, वही सेम सीन चलेगा भाई। तो कोई भी चीज़ आ रही है, जैसे कैश आ रहा है मान लो, ठीक है, बिल्डिंग हमने खरीदी, है ना, गुडविल हमारी है तो डेबिट हो जाएगी। किस माध्यम से जा रहा है ना, सीआर कर दो। जो भी चीज़ जा रही है हमारे पास से, जा रही है, उसको क्या कर दो, सीआर। आ रही है, उसको क्या कर दो, डीआर। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखना, ज़्यादा डीप नहीं घुसना। डीपली हमें एंट्री करने पर फोकस करेंगे, तब बात करेंगे और डीपली। नॉमिनल अकाउंट, भाई नॉमिनल अकाउंट चलता है भैया बिल्कुल टेढ़ी चाल, इन दोनों से अलग, बिल्कुल विपरीत। ये वो बच्चा है जो टॉप करने वाला है। अब बात करेंगे, और कैसे टॉप करने वाला है, ये वहाँ टॉप करेगा जाके, कहाँ पे, इंटरव्यू में, हैं, एग्ज़ाम का इसको डर नहीं है, समझ रहे हो। एग्ज़ाम में तो ये क्या करता है, सीखने पे फोकस करता है, इसलिए क्या सबसे डिफरेंट है। क्या है इसमें, डीआर क्या होंगी और सीआर क्या होंगी जी। भैया डीआर तो वो होगा जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमारे और जितने भी लॉसेस हैं। हाँ भाई, एक्सपेंसेस और लॉसेस में डिफरेंस तो पता ही होगा आपको, कि मैंने घर में एसी लगवाया, ठीक है, ये मेरा एक्सपेंस है, लेकिन एसी ख़राब हो गया लाते ही, हैं, या टूट गया, गिर गया, फूट गया, हैं, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो गया, मतलब बर्बाद हो गई वो चीज़, तो वो मेरा लॉस में काउंट होगा, ठीक है। सीआर क्या होता है भाई, इनकम और प्रॉफिट, जितने भी इनकम और प्रॉफिट होंगे वो क्या होंगे, हमारे सीआर होंगे। भाई इनकम क्या है और प्रॉफिट क्या है, इनकम वो है कि भाई आपका पूरे दिन भर आप दुकान पे बैठे रहे और कितने का गल्ला उठा, मान लो 1 लाख रुपए की आपने सेल कर दी पूरे दिन भर में, जो कि कोरोना में बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन कर दी भाई। पहले की बात कर रहा हूँ मैं, हैं, उस 1 लाख में 80,000 रुपये की तो आपकी लागत ही थी। अब आया रोना, पहले तो लग रहा था भाई 1 लाख की सेल हो गई, तो आपका जो बीच का जो प्रॉफिट होगा उसे क्या बोलेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट। तो इनकम क्या हो गई हमारी, टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग, ठीक है,
जितना भी आपने सेल किया है टोटल अमाउंट वो हो गया हमारी इनकम, और उसमें से अगर कॉस्टिंग निकाल देंगे तो जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना भाई एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होता है डेबिट, और इनकम और प्रॉफिट क्या होती है हमारी क्रेडिट। तो इस अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल नेचर डेबिट होंगे, और इनकम और प्रॉफिट क्या होगी, क्रेडिट होगी। वैसे अगर देखा जाए ऊपर के ब्याह पे कि कोई चीज़ आ रही है भाई, इनकम आती है, प्रॉफिट आता है, तो क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, लेकिन होता क्रेडिट है इसमें। तो यही तो अलग है, ये उल्टी दिशा में चलता है मामला इसका नॉमिनल अकाउंट का। तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात मैंने आपसे डिस्कस करनी थी क्या, कि अपने आप को हमेशा क्या मान के चलना है भैया, बिजनेस मान के चलना है। क्या मानना है, बिजनेस मान के चलना है। और दूसरा, बिजनेसमैन नहीं मानना अपने आप को, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपने बिजनेसमैन मान लिया, अपने वूमेन मान लो, बिजनेसमैन मान लो, टाइकून मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन अपने आप को अगर आप बिजनेस मान के चलोगे तो गेम आपके लिए इजी हो जाएगा। इसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि बिजनेस क्या करता है, बिजनेसमैन को कैपिटल देता है। हाँ भाई, बिजनेसमैन को कैपिटल देता है? नहीं भाई, उल्टा बोल रहा हूँ। बिजनेस मैन बिजनेस को क्या देता है, कैपिटल देता है। भैया 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा दी बिजनेसमैन ने बिजनेस में, तो ये जो 1 लाख रुपए की कैपिटल है, ये बिजनेस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। सिंपल सी बात कि भाई बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, ये असेट है। हाँ भाई, पैसा आएगा, एक समय के बाद बिजनेस उसको वापस लौटाएगा, कहेगा, और वो भी किसके साथ, विथ इंटरेस्ट। हाँ भाई, ये वो वाला इंटरेस्ट है, पबजी वाला नहीं, ये ब्याज वाला इंटरेस्ट है, ब्याज वाला। देखो नाम भी क्या रखा है कि जब तक कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तब तक व्यक्ति का कैपिटल देने के लिए इंटरेस्ट बना रहेगा। कौन सा वाला इंटरेस्ट, जो आपको पबजी में है वो वाला इंटरेस्ट। और ये जब तक इंटरेस्ट आता रहेगा तब तक बिजनेसमैन चाहेगा कि बिजनेस में मेरा दिनों दिन सालों साल पैसा लगा रहे, और इसी तरीके से विथ इंटरेस्ट मेरी कैपिटल हर साल बढ़ती रहे। तो हम जो बात करने वाले हैं वो क्या है कि हमें अपने आप को बिज़नेस मानना है। क्यों मानना है, क्योंकि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आप एंट्री करोगे तो एकदम सही करोगे। क्यों, क्योंकि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी है भैया, जिम्मेदारी है। क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी आपको क्या करनी होगी, वापस बिजनेसमैन को विथ इंटरेस्ट पे करनी होगी। और अगर आप गलती से भी अपने आप को बिजनेसमैन मान बैठोगे तो आप उसको क्या मान लोगे, असेट। बस यही तो गलती नहीं करनी है। तो अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आप बिजनेसमैन मान के गलती कर जाओगे। तो आप हमेशा अपने आप को, दूसरा नियम क्या है भैया, कि अपने आपको क्या मानना है, हमेशा बिजनेस मान के चलना है। अब तीसरी बात करते हैं क्या, जो कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि अगर आपको ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट याद रहे, इनके नियम कानून पता रहे, तो आप जनरल एंट्रीज इजीली कर पाओगे। क्या कर पाओगे भैया, जर्नल एंट्रीज़। और ये जर्नल एंट्रीज सबसे पहला टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी पूरी की पूरी अकाउंटेंसी का। अगर ये किसी को आती है तो फिर किसी की भी जाती नहीं है। क्या, अकाउंटेंसी। आगे बात समझ में। तो अकाउंटेंसी आप अगर पकड़ के रखना चाहते हो तो जनरल एंट्री को पकड़ के रखो। जनरल एंट्री क्या होता है भैया, कि इससे डेबिट और क्रेडिट दो साइड इफेक्ट होंगे, फिक्स है। अब डेबिट चाहे 2 बार हो जाए, क्रेडिट चाहे 4 बार हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष प्रभावित होने चाहिए। जैसे अगर मैंने बात करी सबसे पहले भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। सबसे पहली चीज़ तो दर्शन कर लो आपकी पहली जनरल एंट्री का, जिन्होंने अभी अभी थोड़े दिन पहले 11th क्लास में प्रवेश किया है। इसी के पूरे साल, पूरे 12th में, जब तक आप कॉमर्स में रहोगे, दर्शन करते रहने पड़ेंगे ऐसी एंट्रियों के। तो हम इसको समझेंगे भाई, कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ और मोहन अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ। इसके 2 ही रीज़न हैं कि भैया कैश हमारे पास आया, क्या आया, कैश आया, और किस व्यक्ति के पास से आया, मोहन जी के पास से आया। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि भाई मोहन से क्या हुआ, कमीशन रिसीव हुआ। क्या, कमीशन रिसीव हुआ। हाँ भाई, मेरी राइटिंग थोड़ी बिगड़ जाती है जब मैं ऑन द स्पॉट लिखता हूँ। मोहन से कमीशन हमें रिसीव हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी लिखने की कोशिश करता हूँ, चाहता हूँ आप लोगों का समय बचे। मोहन से कमीशन रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम
मोहन, तो हम क्या बोलेंगे भाई, कमीशन कैश में ही रिसीव होगा ना। मोहन ऐसे तो बोल के जाएगा नहीं भाई उधार कमीशन ले लो, नहीं भैया उधार नहीं होगा। तो अभी हमें 3 चीज़ें समझ में आ गई। जनरल एंट्री के हमने दर्शन कर लिए। दूसरी चीज़ हमें पता चल गई भाई अकाउंटेंसी है, तो अकाउंटेंसी कौन सा फॉर्मेट है, रिटन फॉर्मेट है। क्या है भैया ये, रिटन फॉर्मेट ऑफ बिजनेस। बिजनेस मीन्स बीएसटी। बीएसटी में क्या कराया जाएगा आपको, थ्योरेटिकल पार्ट कराया जाएगा, ये न्यूमेरिकल पार्ट होगा पूरा का पूरा। सबसे बड़ी चीज़ आपको समझ में आई कि भैया बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अपनी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं। इन दोनों की आइडेंटिटी क्या होती है, इन दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग होती है। हमें अपने आप को बिजनेस मानना है, हम कौन हैं, हम घर में बोलना आज से हमें क्या बोले जाए, बिजनेस बोलो, बिजनेस, आई एम योर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, तो अब बात करेंगे और पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद नहीं करें, एंट्रीज याद नहीं आएंगी, याद तो कैसे कुछ करना ही नहीं है हमें, लेकिन एंट्रीज बना नहीं पाओगे। और अगर एंट्रीज नहीं बना पाए तो आपका रह जाएगा बेसिक वीक, और बेसिक वीक रह जाएगा तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और अगर इन चीज़ों पे फोकस कर लिया आपने तो बहुत ही मज़ा आने वाला है अकाउंटेंसी को पढ़ने में। इसलिए ध्यान रखो कि भाई बिजनेस और बिजनेसमैन किस तरीके से अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट किस तरीके से चलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, पर्सनल रियल नॉमिनल एकदम से नहीं आएंगे, जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको और क्लियर होता जाएगा। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात रखो कि बिज़नेस में व्यवहार नहीं व्यापार करने आए हैं हम। हाँ भाई, घोड़ा घास से यारी करेगा खाएगा क्या, तो वो वाला सीन हो जाता है कि आप हमेशा ध्यान रखो कि बिज़नेस में भावुकता नहीं चलने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि इसमें हर एक चैप्टर क्या होगा, दूसरे चैप्टर पे डिपेंडेबल होगा, मतलब इंटर डिपेंडेंट करेगा। कैसे, जैसे कि हम मैथ्स भी पढ़ते थे तो मैथ्स में एक सीक्वेंस में चैप्टर्स होते थे, अगर उन सीक्वेंस को हम तोड़ देते थे तो हमें कई चीज़ें नहीं आ पाती थी। वैसे ही हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जनरल एंट्रीज़, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, जनरल एंट्रीज़ पे फोकस होगा, जो कि मैं आपको समझाऊंगा। पर्टिकुलर वीडियोस आएंगे, इसे समराइज़ कर रहा हूँ मैं कि पूरी अकाउंटेंसी में है क्या 11th की। उसके बाद हम करेंगे लेजर बनाएंगे भाई, लेजर, लेजर क्या होती है ये भी समझाऊंगा। तीसरी चीज़ उसके बाद हमारा बनेगा भाई, जैसे सब्सिडरी बुक्स वगैरह बनाने के लिए बोल देगा, सब्सिडरी बुक्स आपको बनाने के लिए बोलेगा, सब्सिडरी बुक्स क्या होती है ये भी बताएंगे। हाँ भाई, जनरल एंट्रीज, लेजर और सब्सिडरी बुक्स, इन तीनों पे नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर होगा, जो कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स में एक्चुअली आता क्या है, परचेज बुक आ गई। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, सब्सिडरी बुक बनती क्यों है, थोड़ा बहुत अभी समझ लो कि जनरल एंट्रीज ना क्या होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, राम से माल खरीदा, शाम से माल खरीदा, है ना, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स सोल्ड टू शाम, है ना, जितनी भी एंट्रीज होंगी सारी इसमें हो जाएंगी जनरल एंट्रीज में। ठीक है, उसके बाद लेजर में बनते हैं अकाउंट, क्या बनते हैं, अकाउंट। और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या होता है भाई, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सारी चीज़ें 4 बुक इसमें बनेंगी जाके, जिसमें पैटी कैश बुक वगैरह ये सब आएंगे हमारी कैश बुक वाले चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे सिंपल कैश बुक वाला चैप्टर है, शायद कैश बुक ही है चैप्टर का नाम, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। और फिर आएगा 3 कॉलम कैश बुक। कैश बुक 3 तरीके से बनती है, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक। पैटी कैश बुक भी बनती है एक, लेकिन उस पैटी कैश बुक को आपको किस तरीके से ध्यान रखना है कि भाई पैटी कैश बुक होती है छोटे व्यापारियों के लिए, कि भाई आपने एक व्यक्ति को क्या कहा कि आपकी कंपनी में फैक्ट्री में है, 3,000 रुपये पकड़ा दिए और कहा भी चाय पानी बस का किराया, फ़ोटोकॉपी, झाड़ू पोछा बर्तन सबका ध्यान रखियो भैया, 3,000 रुपये लेके तो पूरा एक एक चीज़ का हिसाब रखना, क्योंकि बिज़नेस है भैया, हर एक छोटी छोटी चीज़ का हिसाब रखना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा एक कैश बुक वाला चैप्टर आ जाएगा। फिर उसके बाद बनेगा भैया हमारा ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि पूरी की पूरी लेजर को देखकर बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस किसको देखकर बनाया जाता है भाई, लेजर के जो अकाउंट का बैलेंस होगा ना, कि भाई लेजर का अकाउंट जो बनेगा, सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ अभी पूरी समरी समझनी है हमें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक एक चैप्टर के एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो जो लेजर का जो बैलेंस आएगा वो ट्रायल बैलेंस में लग जाएगा। उसके बाद भी अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड, अभी मान लो ये डेबिट साइड है और ये
क्रेडिट साइड है इसमें। अगर मान लो डेबिट साइड में हो गया हमारा 10,000 रुपये, छोटा अमाउंट लेते हैं पहले, और यहाँ पे आया है सिर्फ 6,000 रुपये, तो यहाँ पे 4,000 का क्या है डिफरेंस है। उस डिफरेंस को क्या किस अकाउंट से खोल देंगे हम? सस्पेंस है ना भी, हमें पता नहीं है कि वो 4,000 रुपये कहाँ कम पड़ रहा है, तो हम सस्पेंस खोल देंगे। फिर ये थोड़ा छोटा टॉपिक हो गया। अब ट्रायल बैलेंस बन गया। अब ट्रायल बैलेंस को देखते देखते क्या बनाते हैं हम? फाइनल अकाउंट्स। लेकिन फाइनल अकाउंट्स के पहले क्या आता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या आता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हाँ भाई, एरर तो भैया ज़िंदगी में होता ही है, क्योंकि मनुष्य प्राय तौर पे आलसी होता है, ऐसा कि बिज़नेस में माना जाता है। इसलिए तो कहते हैं पहले लिख बाद में बात कर। पहले लिखा पढ़ी ज़रूरी है। कितने सौदे याद रखोगे, पूरे दिन भर में कितने ट्रांजैक्शन हुए, नींद आ गई है रात को, अगले दिन सुबह पूरे सपनों में सब मिक्सअप हो गया हैं। जिससे मान लो हमने पैसा लिया था उसको तो दे दिया, जिसको देना था उससे ले आए। ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं ना। लेकिन दो बात तो सुननी पड़ेगी फिर कि भैया हमें पैसा देना है उल्टा आपको, आप मांगने और आ गए। तो वो चीज़ रोकने के लिए हम क्या करते हैं? लिखा पढ़ी करके रखते हैं। लेकिन लिखा पढ़ी में भी क्या होती है भैया? गड़बड़ होने की संभावना होती है। 500 रुपये की जगह आँख लग गई, एक और जीरो लगा दिया, 5,000 लगा दिया, सीधे 4500 का नाटक कर दिया आपने तो एक बार में हैं। जहाँ पे भैया 5,000 लिखने थे वहाँ एक जीरो लगाना ही भूल गए, सिर्फ 500 लिख कर छोड़ दिया। तो ये जो गलतियाँ हैं कई बार हो जाती है भैया। गलती तो मनुष्य का स्वभाव है ना, उस स्वभाव को तो बदल नहीं सकते। तो स्वभाव को नहीं बदल सकते तो इस चैप्टर को मत बदलना। इस चैप्टर को इसी तरीके से ध्यान रखना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार करेंगे। भाई अशुद्धियों का सुधार हो गया, अब आप बना लो फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके 12th में भी काम में आने वाला है कि भैया ट्रेडिंग अकाउंट क्या क्या बनता है इसमें? ट्रेडिंग अकाउंट क्या बोलते हैं इसको? व्यापारिक खाता। क्या बोलेंगे? व्यापारिक खाता। भाई हिंदी थोड़ी कम आती है, मात्राओं को देख लेना आप लोग। ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता। P&L अकाउंट क्या होगा? लाभ हानि खाता। ये तो मुझे पता है भाई, हानि में मैंने सही मात्रा लगाई है। अब बात करेंगे उसके बाद बैलेंस शीट। हाँ भाई क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस और शीट। इसमें कभी भी बैलेंस आपका नहीं बचना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अगर ये बैलेंस नहीं बचा और आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ गई भाई, इस साइड में भी आपका लाइबिलिटी साइड में भी 1,00,000 रुपये आ गया मान लो, 1 2 3 4 5, और असेट साइड में भी क्या आ गया? 1,00,000 रुपये आ गया। तो आपका क्या माना जाएगा भाई? बैलेंस शीट मैच हो गई ना, तो आपने ना गढ़ जीत लिया, समझ लो दुनिया की सबसे बड़ा काम कर लिया आपने अकाउंटेंसी में। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच होने लग गई तो। वैसे होती नहीं है एकाएक, थोड़ी तपस्या लगती है, लेकिन तपस्या सफल होगी, ठीक है। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच होगी तो आपका गेम ईजी हो जाएगा। तो बात यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ी भाई? जनरल एंट्री सबसे पहले, उसके बाद लेजर। हाँ भाई इसके बीच में मैंने थोड़ी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक थोड़ा छोड़ दिया है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन मोस्ट ऑफ द पूछी जाती नहीं है, लेकिन फिर भी पूछी जाएगी। तो मैं जब पूरी जनरल आपको समझाऊंगा तो उसी को क्या करना होता है, एक इक्वेशन में रखना होता है। कौन सी इक्वेशन होती है उसके बारे में भी उसी तब में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं भाई लेजर अकाउंट हो गया, फिर सब्सिडी बुक्स बनवा लेगा, फिर सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक बनवा लेगा, जिसको हम चैप्टर का नाम क्या बोलेंगे? कैश बुक के नाम से वो चैप्टर है। उसके बाद उसी में एक छोटी सी पैटी कैश बुक आ जाएगी, जो छोटे व्यापारी खासकर यूज़ करते हैं, करने को बड़े भी कर सकते हैं अगर चाय पानी और इनके खर्चे उनके ज़्यादा हैं तो। फिर बात करेंगे भाई ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस किसको देख के बनता है भाई? लेजर के जो रिमेनिंग अमाउंट होता है ना, वो ट्रायल बैलेंस में जाके सेट हो जाते हैं और पूरा एक बैलेंस बना देते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस को देख के फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। तो भैया फाइनल अकाउंट्स कब बनते हैं? साल के आखिरी में। ये सारी कहानियाँ जनरल एंट्री कब होती है? स्टार्टिंग में। फाइनल अकाउंट्स देखकर कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि भाई इस व्यक्ति की फर्म में, इस व्यक्ति के बिजनेस में इतनी तो संपत्ति है, इतने दायित्व हैं, इतने प्रॉफिट्स हैं, इतने लॉस हैं। ये सब कुछ देख के बता सकते हो। क्यों बनाया जाता है इतना सब कुछ? क्योंकि भाई जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया तो उनको एक एक चीज़ तो बताने बैठोगे नहीं कि भाई इस व्यक्ति से इतना इतना मैंने परचेज़ किया, ये किया, वो किया, है ना। सीधे फाइनल अकाउंट दिखा देना सामने, लो भैया ये हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई, इतना इतना टैक्स हमने पे कर दिया, ये सब। तो वो क्या हो जाएगा, उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो बैलेंस शीट इसलिए बनाई जाती है कि हमारे बिज़नेस का पूरा मूल्यांकन, पूरा समराइजेशन पूरा उसमें होता है, जिससे कि हर व्यक्ति उसको ईजिली पहचान पाए। तो हमने फाइनल अकाउंट्स तक की बात कर दी है। ये पूरा गेम ना एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट था। इसके बाद जो चैप्टर्स आते हैं वो थोड़े से क्या है, इससे यूनिक हैं। कैसे
कि भाई डेप्रीशिएशन, मान लो एक चैप्टर आ गया हमारा डेप्रीशिएशन। आपको पता है डेप्रीशिएशन तो हर चीज़ में होता है, हमारी क्या हमारी पूरी की पूरी बॉडी में भी डेप्रीशिएशन ही हो रहा है कि भाई पहले थे बाल लंबे लंबे, अब हो गए हैं छोटे से, ठीक है। पहले हमारे अंदर थी फुर्ती, इस है ना, एकदम तरोताज़ा रहता है, बच्चे कितनी एनर्जी, कितना ही खिला लो, कितना ही कुदा लो हैं, और अब हम थोड़े रहते हैं ढीले ढीले। क्यों? क्योंकि पहले ही कोरोना के नाटक हो गए हैं, ऊपर से मन नहीं लगता, घर में टाइम पास नहीं होता कईयों का, तो बहुत सारी चीज़ें। तो डेप्रीशिएशन तो हर चीज़ में लग रही है। आपने कोई भी चीज़ ख़रीद ली ना और शोरूम से दूसरी गली में भी ले गए तो वो उसकी रेट ही आधी हो जाती है। क्यों हो जाती है रेट आधी? क्योंकि आप अगर उसको बेचने निकलोगे तो आपसे कोई ख़रीदेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास उसकी डीलरशिप नहीं है, आपके पास उसका बेचने का पावर नहीं है। हरी बात समझ में? तो इसलिए चीज़ पे डेप्रीशिएशन मतलब होता है हिंदी में अगर बात करें मूल्यह्रास। हाँ भाई, जो सोफ़ा हमने ख़रीदा था 10 साल पहले, वो 10% भी अगर मान लो हर साल हम 10% उस पर क्या लगाते हैं, डेप्रीशिएशन लगाते हैं, तो 10 साल में तो वो पूरी क्या हो जाएगी, 100% डेप्रीशिएशन लग के उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अगर हम 10% डेप्रीशिएशन लगाते हैं तो। अब डेप्रीशिएशन भी दो तरीके से लगता है। एक तो लगता है भैया फिक्स्ड मेथड से, एक लगता है फ्लक्चुएटिंग। हाँ भाई, इस पर इंग्लिश भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। हाँ भाई, फिक्स्ड कैसे लगता है कि भाई 10% निकाल लिया। किसका निकाल लिया भाई? 10 लाख का 10% निकाल लिया, कितना हो गया, 1 लाख। अब हर साल क्या लग जाएगा, 1 लाख रुपए लग जाएगा, टेंशन ही ख़त्म है। हर साल क्या लग जाएगा, 1 लाख लग जाएगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है भाई, 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। अब कितने बचे, 9 लाख। अब लगेगा अगले साल 9 लाख पे। तो फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि किसी भी चीज़ का डेप्रीशिएशन क्या होता है, उसके रिमेनिंग अमाउंट पे लगता है। अब इस पर 10% लगेगा, कितना आ जाएगा भाई, 90,000। फिर इस 90,000 को इस 9 लाख में से लेस करेंगे, कितने की रह जाएगी, 8,10,000 की संपत्ति रह जाएगी। फिर उस पर 10% लगेगा, कितना सा हो जाएगा भाई, आई थिंक शायद 81,000 है, जो भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से रिमेनिंग अमाउंट पे डेप्रीशिएशन लगता जाता है। तो फ्लक्चुएटिंग ये माना जाता है कि किसी भी संपत्ति पे या किसी भी असेट पर अगर फ्लक्चुएटिंग डेप्रीशिएशन लग रहा है तो वो उसको 10 साल, मतलब थोड़ा सा उसका टेन्योर क्या करता है, बढ़ा देता है। हाँ भाई, टेन्योर का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड क्या करेगा, तो वो बढ़ा देगा। जो चीज़ 10 साल में डेप्रीशिएशन लग के फिक्स्ड डेप्रीशिएशन से 10 साल में ख़त्म हो रही थी, वो थोड़ा बहुत 12 से 15 साल तक उस पर डेप्रीशिएशन लग के उसके बाद वो 0 प्राइस में जाएगी। अब आप बात समझना कि भाई कोई भी चीज़ कोई भी असेट अगर डेप्रीशिएशन लगने के बाद 0 प्राइस में हो जाती है, उसके बाद भी आप 1,000-2,000 रुपये कमा लो, 1,000-2,000 रुपये उसके बाद भी उस चीज़ के मिल जाए, तो वो समझना आपका वो क्या है, पूरा का पूरा प्रॉफिट है। तो ये डेप्रीशिएशन क्या हो गया, सबसे डिफरेंट टॉपिक हो गया सब में, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स तक जो सीन था वो सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट थे, लेकिन जो डेप्रीशिएशन लगा वो अलग टॉपिक हो गया। फिर आती है बात बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात आती है। हाँ भाई, किसकी बात आती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा क्या लेंदी हो गया वीडियो, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में डालना, जिससे कि मैं आगे इसी तरीके से और भी समराइज़ करते हुए पूरा का पूरा वीडियोस वगैरह लेके आऊँगा। बहुत अच्छे वीडियोस बनने वाले हैं। कॉमर्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप समझो तो ध्यान से। मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहो। फिर भी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में डालो। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए अभी रिसेंटली, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, जिससे कि मैं आने वाले समय में और अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँ। राधे राधे।